क्या है, यहाँ पर देखो ये ए है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो ये बी, ए है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये बी है, यहाँ ये बी है, और यहाँ पर देखो ये डबल बी है। बी से पहले देखो यहाँ पर बी है, यानी कि यहाँ पर ये बी आ जाएगी, यहाँ पर बी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर देखो ए बी बी ए, ए बी बी ए, देखो ये 4 वर्ड वाला शब्द है। देखो ए बी बी ए, देखो 4 वर्ड, 1 2 3 4, ए बी बी ए। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ए बी बी फिर ए, ये भी देखो 4, ए बी बी ए। इसके बाद भी देखो यहाँ पर ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी कि देखो इसमें बी आ जाएगा, पहले बी फिर ए फिर ए फिर बी। देखो पहले ए था, फिर बी बी ए, फिर ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये एस है, यहाँ एस है, और यहाँ पर देखो इस एस से पहले यहाँ पर क्या है, ये टी, एस से पहले यहाँ पर ये टी है, यानी कि यहाँ पर ये टी आ जाएगी, यहाँ पर टी। इसी प्रकार देखो अब इसमें आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, देखो आर टी एस आर, यानी कि यहाँ पर ये आर, आर टी एस आर, आर टी, तो यहाँ पर आर, देखो आर टी एस आर, फिर आर टी एस आर, फिर आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर, यानी कि यहाँ पर ये सी वाला सही हो जाएगा। पहले देखो टी फिर आर फिर एस फिर टी, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, अब ये देखते हैं इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है, जहां वृत्त गणित पढ़ने वाले छात्रों, त्रिभुज विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों और वर्ग भूगोल पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये वृत्त है, वृत्त देखो गणित पढ़ने वाले छात्र, वृत्त, वृत्त के अंदर देखो गणित पढ़ने वाले छात्र हैं। इसके बाद देखो त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर ये विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं, त्रिभुज के अंदर विज्ञान। और इसके बाद यहाँ पर देखो ये वृत्त नहीं सॉरी ये वर्ग, वर्ग के अंदर भूगोल पढ़ने वाले, वर्ग के अंदर भूगोल पढ़ने वाले। इसके बाद देखो यहाँ पर ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें देखो क्या है, उन छात्रों की संख्या जो गणित और विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते, जो गणित और भूगोल पढ़ते हैं। तो देखो गणित वृत्त के अंदर है, गणित वाले छात्र वृत्त के अंदर हैं, और जो गणित और विज्ञान पढ़ते हैं और विज्ञान वाले छात्र देखो त्रिभुज के अंदर हैं, विज्ञान वाले छात्र त्रिभुज के अंदर हैं, लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते और वृत्त के अंदर नहीं है। जो त्रिभुज और वृत्त के अंदर तो है लेकिन इस वर्ग के अंदर नहीं है। तो ऐसा देखो इनमें से ये छह को देखो, ये छह, ये देखो वृत्त और त्रिभुज के अंदर तो है लेकिन इस वर्ग के अंदर नहीं है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, उन छात्रों की संख्या जो गणित विज्ञान और भूगोल पढ़ते हैं, उन छात्रों की संख्या जो गणित विज्ञान और भूगोल पढ़ते हैं, यानी कि जो त्रिभुज के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है और वर्ग के अंदर भी है, जो त्रिभुज के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी और वृत्त के अंदर भी है। तो ऐसा देखो इनमें से ये जो तीनों के अंदर है, इसके अंदर भी है, वर्ग के अंदर, और देखो वृत्त के अंदर भी और इस त्रिभुज के अंदर भी। तो ऐसा देखो इनमें से तीनों के अंदर ये 7, यानी कि यहाँ पर ये 7। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पेड़ जंगल तो घास, यदि पेड़ का संबंध जंगल से है तो घास का संबंध किससे होगा। तो देखो पेड़ जंगल में पाई जाती है तथा घास बगीचे में पाई जाती है, तो घास का संबंध बगीचे से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सिर टोपी तो अंगुली, यदि सिर का संबंध टोपी से तो अंगुली का संबंध किससे होगा। तो देखो सिर पर टोपी पहनी जाती है तथा अंगुली में दस्ताने पहने जाते हैं, अंगुली दस्ताना। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 46 है, यहाँ पर ये 31 है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ ये 46 और ये 31 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो इस 11 का और इस 8 का हमने गुणा किया, तो 11 गुणा 8 किए तो देखो 88, 11 गुणा 8 किए तो 88। अब इस 7 को और इस 6 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 7 गुणा 6 किए तो ये देखो 7 गुणा 6 किए तो ये 42,
7 गुणा 6 किए तो 42। अब हम 88 में से वाले 42 माइनस कर देते हैं, तो 88 में से 42 माइनस किए तो देखो 46 और अंदर देखो यहाँ पर ये 46 ही है, अंदर यहाँ ये 46 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 31। इसमें देखो इस 9 का इस 7 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 9 गुणा 7 किए तो देखो 63। 9 गुणा 7 किए तो 63। अब इस 8 का और इस 4 का भी गुणा कर लेते हैं, तो 8 गुणा 4 किए तो ये 32। 8 गुणा 4 किए तो 32। अब 63 में से ये वाले 32 हम माइनस कर लेते हैं, तो 63 में से ये 32 माइनस किए तो 31। और यहाँ पर देखो अंदर यहाँ ये 31 ही है। 63 में से 32 माइनस किए तो 31 और यहाँ ये 31 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो, इसमें भी इस 14 का और इस 12 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 14 गुणा 12 किए तो देखो 168। 14 गुणा 12 किए तो 168 है। अब देखो इस 13 का और इस 11 का भी गुणा कर लेते हैं, तो 13 गुणा 11 किए तो 143। 143। अब 168 में से हम 143 माइनस कर लेते हैं, 168 में से 143 माइनस तो देखो 25, यानी कि यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे। इनमें देखो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये बी, यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें यहाँ पर देखो अंदर इसमें 14 है, इसके बाद यहाँ पर अंदर ये 24 है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो देखो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि ये 24 और ये 14 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो ये 2 + 3 + 4 + 5 इन सभी का योग देखो 14 और अंदर इसमें देखो ये 14 ही है, 14 है इन सभी का योग। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें भी देखो ये 3 + 5 + 7 + 9 इन सभी का योग देखो 24। इन सभी का योग 24 और अंदर देखो 24 ही है। इन सभी का योग 24 है, अंदर 24 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 7 + 9 + 11 इन सभी का योग देखो 32। इन सभी का योग 32, यानी कि अंदर इसमें ये 32 आ जाएंगे। ये इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, ये 32 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, मंगल, इनमें सबसे अलग क्या है। तो देखो इनमें सबसे अलग क्या है, इनमें सबसे अलग है ब्रह्मांड। क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी शब्द ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। अन्य सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, पुस्तकालय, पुस्तक, जर्नल, पत्रिका, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग ये पुस्तकालय। क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं, अन्य सभी पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, विज्ञान, इनमें सबसे अलग क्या है। तो देखो इनमें सबसे अलग ये विज्ञान। विज्ञान क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, अन्य सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये आकृतियाँ दी हुई है और नीचे देखो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें से कौन सी आकृति इन क्वेश्चनों के सही संबंध दर्शा रही है वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या है, महिलाएं, डॉक्टर, माँ, महिलाएं, डॉक्टर, माँ, इनमें से कौन सी आकृति इन संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली। सी वाली क्यों, क्योंकि देखो सभी माँ महिलाएं होती हैं, सभी माँ महिलाएं होती हैं तथा कुछ डॉक्टर महिलाएं और माँ हो सकती है और कुछ डॉक्टर केवल महिला हो सकती है और कुछ डॉक्टर न माँ नहीं हो सकती। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, लेखक, अध्यापक, पुरुष, इनमें से कौन सा संबंध, इन आकृतियों में से कौन सा संबंध इसे सही दर्शा रहा है, लेखक, अध्यापक, पुरुष। तो देखो इनमें से ए वाली आकृति का इसे संबंध को सही दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो कुछ लेखक अध्यापक हो सकते हैं, कुछ लेखक अध्यापक हो सकते हैं परंतु पुरुष नहीं, तथा कुछ लेखक अध्यापक और पुरुष दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ लेखक सिर्फ पुरुष हो सकते हैं परंतु अध्यापक नहीं। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इसे कौन सी आकृति सही दर्शा रही है संबंध को। तो देखो इसे ये बी वाली सही, क्योंकि देखो कोई भी डॉक्टर न तो इंजीनियर हो सकता है, कोई भी डॉक्टर न तो इंजीनियर हो सकता है और न ही वकील। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, शरीर, हृदय, फेफड़े, तो इसे देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही संबंध को, शरीर, हृदय, फेफड़े। तो देखो ये ई वाली आकृति। क्यों, क्योंकि हृदय और फेफड़े अलग अलग हैं, हृदय फेफड़े अलग अलग हैं परंतु ये दोनों शरीर में होते हैं, दोनों शरीर में होते हैं। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग है, इसमें कितने वर्ग है वो अब हम बताते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें गिनते हैं। तो देखो 1 2 3 4, और इस तरफ भी देखो 1 2 3 4, दोनों तरफ जब बराबर होते हैं तो हम इनका सिक्योर कर कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं एक तरफ वाले को। तो देखो यहाँ पर ये 1 का सिक्योर, 2 का सिक्योर और 3 का सिक्योर। तो देखो 1 का सिक्योर करते हैं, जब 1 गुणा 1 करते हैं तो 1। इसी प्रकार 2 का सिक्योर, 2 गुणा 2 किए तो ये 4, और फिर 3 का सिक्योर 3 गुणा 3 किए तो ये 9। इसके बाद देखो 4 का सिक्योर 4 गुणा 4 किए तो ये 16। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1, इनका योग देखो ये 30, यानी कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं, ये 30, इसमें ये 30 आ जाएंगे।